हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज़म सक्सेस विद सैम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मैं एक वर्किंग माँ हूँ और मेरे बेटे को माइल्ड ऑटिज़म है। फिर भी मैंने अपने बेटे के ऑटिज़म को मेरे ड्यूटी और घर के साथ मैनेज किया और कैसे सकारात्मक सोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी मदद की, ये मैं आपसे आज के वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे सामने पहला पॉइंट था चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। शुरुआत में ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने बहुत बार डिप्रेशन का सामना भी किया और मुझे लगा कि शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने इसके लिए सबसे पहले क्या किया पेरेंट्स, तो टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल बनाया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बेटे के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मैंने एक रूटीन बनाया जिससे मेरे बेटे की ज़रूरतें और मेरी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां दोनों को समय मिल सके। हर काम के लिए एक समय निर्धारित करने से मुझे बहुत मदद मिली। तो सबसे पहले हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसका शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक रूटीन बनाना पड़ता है, तब जाके हम सभी जिम्मेदारियां बराबर से निभा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो एक समय ऐसा आया कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा और समझा और पॉजिटिव सोच को अपनाया, और हर दिन मैं अपने लिए और स्वयं के लिए पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती थी। जो अच्छा हो रहा है, मेरा बेटा कर रहा है, सीख रहा है, बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने लगी। और जो नहीं आता है उसे मैंने अपने सोच से निकालना शुरू किया। इस तरह काम करने से इम्प्रूवमेंट में बहुत तेज़ी आई। सिर्फ मैं अपने स्वयं को जो आता है उसके ऊपर मैंने ध्यान केंद्रित किया और बहुत अच्छा ग्रैटिट्यूड फील करने लगी। अरे मेरे बेटे को इतना तो आ रहा है, ये तो समझ आ रहा है, और जो नहीं आता है उसके तरफ मैंने निगलेक्ट किया, ध्यान नहीं दिया, और जो है उसमें मैं खुश रहने लगी। तो उससे, इस पॉजिटिव थिंकिंग से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरे बेटे में बहुत इम्प्रूवमेंट आया और मेरी भी डिप्रेशन कम हुई, मैं भी खुश रहने लगी। चौथा पॉइंट है कि सपोर्ट सिस्टम। ये सब करते हुए परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर के मेड ने, पड़ोस वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया और मदद की। सभी के सहयोग से मुझे प्रेरणा और हिम्मत मिलती थी। मेरा हौसला और पक्का हो जाता था कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं स्वयं को ऑटिज़म से बाहर निकाल सकती हूँ, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। पांचवा पॉइंट है कि सेल्फ केयर। ये सब करते हुए मैंने मेरे तरफ भी ध्यान दिया पेरेंट्स, क्योंकि अगर मैं ही अच्छी नहीं रहूँगी, मेरी सेहत ठीक नहीं रहेंगी, मेरी सोच अच्छी नहीं रहेगी, सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा मेरा, तो मैं मेरे बेटे के ऊपर कैसे ध्यान दूँगी, उसके साथ कैसे काम करूँगी। तो इसीलिए मुझे अपनी देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने खुद के लिए भी समय निकाला, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकूँ। इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं खुद के लिए करती हूँ। और रेगुलर जो मेरा चेकअप होता है, जो कुछ मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, वो रेगुलर चेकअप करती हूँ, समय से अपनी दवाइयाँ लेती हूँ, और रेगुलर मैं अपना खाना वगैरह खाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह मैंने खुद को भी, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान दिया, क्योंकि मैं जब अच्छी रहूँगी तभी तो मैं मेरे बेटे के साथ काम करूँगी ना। तो इस तरह मैंने खुद की यानी सेल्फ केयर भी रखी। 6 नंबर का पॉइंट है प्रोफेशनल हेल्प। तो प्रोफेशनल मदद लेने में मैंने कभी संकोच नहीं किया। थेरेपिस्ट और डॉक्टर की सलाह मेरे बेटे के प्रगति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है। मैं हमेशा नई नई तकनीकों और थेरेपी के बारे में जानने को उत्सुक रहती हूँ।
कोई भी प्रॉब्लम आया तो मैं थेरेपिस्ट को फ़ोन किया करती थी, और कोई भी समस्या हो तो अपने डॉक्टर से बिन संकोच में पूछती थी। तो इससे मुझे सिचुएशन को कैसे डील करना है ये समझ आता था। तो इस तरह मैंने हमेशा हेल्प मांगने में कभी कमी नहीं महसूस की। मैं सभी से हेल्प मांगती थी, चाहे वो मेरे बेटे के स्कूल के टीचर हो या कोई भी हो। जहाँ मुझे ज़रूरत है हेल्प की, वहाँ मैंने हेल्प मांगी है, क्योंकि हेल्प मांगने से कम नहीं होते हैं हमें एक रास्ता मिलता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरों के अनुभव से मुझे प्रेरणा मिलती है कि इस सिचुएशन में मुझे भी मेरे घर में मेरे बेटे के साथ क्या करना है। तो इस तरह मैंने इन सभी पॉइंट के ऊपर फोकस किया, उसी पर काम किया, रूटीन बनाया, पॉजिटिव थिंकिंग रखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखा, विज़न बोर्ड बनाया, विज़न बोर्ड के ऊपर मैं काम करती हूँ। तो इस तरह इन सब कुछ करने से मेरे बेटे में इम्प्रूवमेंट है, मैं इतनी खुश रह सकती हूँ। तो आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये सब आसान नहीं था, लेकिन सकारात्मक सोच और सही योजना के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपने और अपने परिवार के प्रति प्यार और विश्वास हमेशा बनाए रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, एक ग्रैटिट्यूड फील होता है कि मेरे तरफ से आपको कुछ मदद हो रही है। बहुत अच्छा महसूस होता है, खुशी मिलती है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही पेरेंट्स। अगले वीडियो तक हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।